9 संकेत बताते हैं कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। तो मैं वैदिक रहस्य के अनुसार आपको ये 9 संकेत बताने जा रहे हैं। नमस्कार। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है आज तक कि आप बाकी लोगों से अलग हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ अनोखी शक्तियां हैं? हिंदू धर्म और वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि कुछ विशेष लक्षण ऐसे होते हैं जो यह संकेत देता है कि व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर आया है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत के बारे में बताएंगे जो इस बात को प्रमाणित करता है कि आप एक असाधारण आत्मा हैं और आपके जीवन का एक विशेष मकसद है। तो मैं एक एक करके ये सारे 9 संकेत के बारे में आपको बताता हूं। पहला जो संकेत होगा वो आध्यात्मिकता के तरफ झुकाव का। जैसे यदि आप बचपन से ही आपका ध्यान योग, मंत्र, जाप, मंदिर जाना, ग्रंथों को पढ़ना, आध्यात्मिक चीजों से रुचि बढ़ना, तो यह संकेत देता है कि आपकी आत्मा एक उन्नत आत्मा है। अगर आपको भीड़ भाड़ और नकारात्मक चीजों से जल्दी थकान हो जाता है या मन उब जाता है तो भी आप एक अच्छे आत्मा के द्योतक हैं। आपको गहरा शांति अगर ध्यान करते ही आ जाता है तो भी इस बात का द्योतक है कि आपकी जो आत्मा है वो एक पुण्य आत्मा है। वैदिक संकेतों के अनुसार भगवान भागवत गीता में कहते हैं, बहो नाम जन्मानान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अर्थात कई जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति मुझे प्राप्त करते हैं। दूसरा संकेत जो होता है वो ये होता है कि आपको पूर्वाभास का अनुभव होना। इसको कैसे समझेंगे? तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कई घटना पहले भी हो चुकी है, या क्या आपको आने वाले घटना के बारे में पहले से ही अनुमान हो जाए। या कई बार ऐसा होता है कि हमने सपना देखा और वो सपना साकार हो गया। बार बार मैं सपना देखता हूं, सपना साकार हो जाता है। सपने की देखने की अवस्था या समय कुछ भी हो, सपना देखा और वो साकार हुआ, तो भी इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा पिछले जन्मों को संचित किया हुआ है और आपकी अंतर्दृष्टि बहुत तेज है। वैदिक रहस्यों के अनुसार अगर इसको जोड़ने की कोशिश करें तो संस्कृत शास्त्रों में इसे ऋतंभरा प्राज्ञा कहा गया है, जो भविष्य को देखने की शक्ति प्रदान करता है। तीसरा जो संकेत होगा वो ये होगा कि रात में आपको जागना पसंद है या ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाती है। आप एक अलग तरह की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। रात में नहीं बल्कि इसको सुबह ही बोलेंगे कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में जागने पर आपको आध्यात्मिक ऊर्जा अगर महसूस होता है तो यह संकेत देता है कि आपका आत्मा एक विशेष आत्मा है। और इसी समय उठ करके ध्यान भी करने से हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। वैदिक तथ्यों के हिसाब से भी अगर देखें तो ऋषि मुनि इसी समय ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया करते थे, जाप करते थे और किसी भी तरह की सिद्धि को प्राप्त करते थे। चौथा जो संकेत है वो दूसरे की भावना को बिना कहे समझ लेना। यदि कोई व्यक्ति आपको सिर्फ भाव व्यक्त कर रहा है और उसकी भावना को आप समझ जाते हैं तो इसे दिव्य संकेत कहा जाता है। यह संकेत बताता है कि आपका इंट्यूशन बहुत तेज है। आप किसी भी व्यक्ति के ऊर्जा को समझ के, उसकी भावना को पहचान के उसकी बातों को समझ लेते हैं।
और अगर वैदिक तथ्यों से इसको जोड़ें तो महाभारत में विदुर नीति के अनुसार सच्चे ज्ञानी को बिना कहे सत्य का ज्ञान हो जाता है। विदुर नीति में यह लाइन लिखा हुआ है कि सच्चे ज्ञानी को बिना कहे ही सत्य का ज्ञान हो जाता है। जो पांचवा संकेत आएगा वो पांचवा संकेत ये होता है बिजली, तूफान या प्राकृतिक शक्तियों से गहरा संबंध होना। ये कैसे हम महसूस करते होंगे? यदि आपको आसमान, बादल, बारिश, बिजली या प्रकृति की अनूठी घटनाओं से आपका गहरा लगाव हो तो यह बात का संकेत देता है कि आप एक असाधारण आत्मा हैं, साधारण आत्मा नहीं है। कई बार जब आप ध्यान करते हैं और गहरे सोच में होते हैं तब बिजली चमकती है, वातावरण बदल जाता है, किसी भी ऐसे चीजों का एहसास होने लगता है जिससे आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो यह भी एक संकेत देता है कि आपकी आत्मा एक पुण्यात्मा है, एक गहरी सोच रखने वाली आत्मा है। तो ये इसको अगर वैदिक रहस्य के अनुसार हम जोड़ें तो ऋषि मुनियों के अनुसार पंच तत्व धरती, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश से विशेष संबंध रखने वाले लोग होते हैं, प्रकृति से जुड़कर दिव्य शक्तियां प्राप्त करते हैं। छठा संकेत जो होगा बार बार सपने में नंबर का प्रतीक होना, यह डिवाइन साइन कहा जाता है इसको। बार बार आप बैठे हैं, शांत हुए, कुछ भी हुआ, 111 दिखना शुरू हो गया। आप शांत हैं, बैठे हुए हैं, लगातार 3 नंबर 111 3 बार दिखाई दे दिया, 222 3 बार ये दिखाई दिया, 333 3 बार ये दिखाई दिया, 444 777 या 108 जैसे नंबर अगर आपको दिखना शुरू हो जाता है तो ये इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड आपको कोई संदेश दे रहा है, आपको किसी न किसी तरह की मैसेज आने का ये नंबर है। आपको स्वप्न में ओम, त्रिशूल, शंख, कमल, नाग, हनुमान जी या अन्य दिव्य चिन्ह कोई दिखाई देता है तो भी इस बात का संकेत है कि आप एक डिवाइन साइन से कनेक्टेड हैं। इसे अगर वैदिक ढंग से, वैदिक रहस्यों से जोड़ें तो संख्याओं का महत्व वेद में बताया गया है कि जैसे 108 बार मंत्र जाप करना, बार बार हम ये बोलते हैं कि 108 बार मंत्र का जाप कीजिए, 108 बार मंत्र का जाप कीजिए, ये बहुत ही एक शुभ नंबर होता है। 7 चक्र, 9 ग्रह इत्यादि ये सब ज्योतिष विद्या के लिए एक बहुत ही डिवाइन साइन माना जाता है, ये भी संकेत देता है। 7वां संकेत ये है कि अज्ञात स्थान को देखने पर आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद हम इस जगह को जानते हैं, इस जगह से मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो ऐसा आपको अगर महसूस होता है कि हम वहां जा चुके हैं, हमें इस जगह से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, या ऐसा कोई ऐतिहासिक स्थान, मंदिर, गुफा या धरोहर जो आपको अनोखी शक्तियां देती है, शांति देती है, एक कनेक्शन आपके साथ बनता है, तो भी आपको एक संकेत है ये दिव्य आत्मा का। तो इसको अगर वैदिक रहस्य से हम जोड़े तो इस बात का संकेत है कि पूर्व जन्म का कोई गहरा संबंध उस स्थान से जरूर होगा। 8वां जो संकेत होगा वह होगा लोगों को बिना बोले प्रभावित कर देना, मैग्नेटिक ऑरा को उत्पन्न करना। यह मैग्नेटिक ऑरा क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि आपकी ओर अचानक कोई आदमी आकर्षित हो जाता है बिना किसी कारण से, वो आपको अपनी सारी परेशानियां साझा करने लगता है, वो आपको अपना मानने लगता है, वो आपके साथ ज्यादा कंफर्ट फील करने लगता है, तो इस बात का संभावना है कि वो आपके ऑरा शक्ति से प्रभावित हो चुका है। साधारण लोग आपकी उपस्थिति में शांति, ऊर्जा और सुरक्षा को महसूस करता है तो भी यह संकेत देता है कि आप एक अच्छे आत्मा के मालिक हैं।
इससे अगर वैदिक रहस्यों से अगर हम इसको जोड़ें तो योग और साधना से आभा मंडल बढ़ाया जा सकता है, ऑरा लेवल को उच्च किया जा सकता है, जो कि किसी भी व्यक्ति को शक्तिशाली बना सकता है। 9वां संकेत जो है, अकेले रहना पसंद करना, भीड़ भाड़ से उब जाना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना। कई बार आपको भीड़ भाड़ से बहुत घुटन महसूस होने लगेगा। अकेले में आपको किताबें पढ़ना, नई नई विचारें आना, नए विचारों को इम्प्लीमेंट करने की विचार अलग लेवल से एक समझने की कोशिश करना, शांति होना, मौन धारण कर लेना, दिव्य ऊर्जा को महसूस करने लगना, ये सब भी इस बात का संकेत देता है कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आपकी आत्मा बहुत ही अच्छा एक दिव्य आत्मा है। और इसे अगर हम वैदिक रहस्यों के रूप में जाने तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं को जान ले वह संसार के शोर से दूर चला जाता है। तो इस 9 संकेत में से यदि 5 संकेत भी आपके अंदर हैं तो निश्चित रूप से आप एक साधारण मनुष्य नहीं है। आपकी आत्मा उन्नत है और आपका जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए बना हुआ है। अब सवाल है कि क्या आपको ऐसे संकेत मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपना अनुभव साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।